नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्वर संधि और उसके भेद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। वर्णों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है वो संधि कहलाता है। और संधि के हमने 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आज हम इसमें करने वाले हैं स्वर संधि के भेद। तो एक बार स्वर संधि को फिर से आपको बता देती हूँ कि स्वर संधि होती कहाँ है। जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है, यानी 2 स्वर मिलके नया स्वर बनाते हैं, वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। और इस वीडियो में हम आज गुण संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात हम बता दें कि संधि की पहचान कैसे होगी। इसके लिए गुण संधि के 3 नियम हैं और इन तीनों नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं ये 3 नियम हैं कौन से। पहला, जहाँ अ और आ के साथ ई आ जाए वहाँ ए हो जाता है, यानी छोटे आ में छोटी ई मिले, बड़े आ में बड़ी ई मिले, यानी कुछ भी हो, एक तरफ ये हो, कुछ भी दूसरी तरफ ई हो, दोनों मिलकर के ए बनाएंगे, वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे महा जमा ईश, आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए, तो हा का बन गया हे, यानी महेश। गण जमा ईश, गण, अ और ई मिलकर बना रहे हैं ए, तो जो गण था वो बन गया ए, गणेश। ऐसे ही इसका दूसरा नियम ये कहता है, जहाँ अ और आ मिलकर अ और आ हो, उसमें जब ऊ मिल जाएगा, इन दोनों में से चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, जब इसमें ऊ मिलेगा तो ये बन जाएगा ओ, यानी आ और ऊ मिलकर दोनों बनेंगे ओ। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्य अ जमा ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं, ओ। तो जो पहले य था सूर्य, वो बन गया यो, क्योंकि ये दोनों मिल गए ना, ऊ और ये अ दोनों मिलकर ओ बन गए, तो बन गया सूर्योदय। महा जमा उत्सव, आ और ऊ मिलकर बने हैं ओ, तो महा बन गया महोत्सव। ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है, जहाँ पर अ और आ के साथ अगर र ऋषि मिल जाए तो बन जाता है अर, इसको र ऋषि कहते हैं। और इसकी मात्रा री की होती है, जो हम नीचे सी लिखते हैं ना, वो री की मात्रा होती है, वो र ऋषि की मात्रा होती है। जैसे सप्त जमा ऋषि, अ जमा ऋषि र अर बन गया, तो सप्त, ये अ तो त में चला गया और ये जो र ऋषि है इसकी मात्रा ऊपर चली जाएगी, सप्त ऋषि। महा जमा ऋषि, इसका मतलब ये नहीं है कि आ गया तो आप महर्षि बनाओगे, नहीं, बनेगा ये अर ही बनेगा, ये तो महर्षि ही बनेगा। अभी गुण संधि को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे राजा जमा इंद्र, तो आ और ई मिलकर बन गए ए, तो राजा, जा बन गया जे, राजेंद्र। ठीक है। ज जमा, हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जा बना है ज और आ से, और संधि हो रही है आ और ई के बीच में, तो आ और ई तो बन गया ए, और इधर था ज आधा, तो जब आधे ज में ए मिलेगा तो बन गया जे, तो बन गया राजेंद्र। ऐसे ही धर्म जमा ईश, म अ और ई बन गया ए, तो जो धर्म था म था वो मे बन गया, ये बन गया ना, म में ए जुड़ेगा तो मे बनेगा धर्मेश। ऐसे ही पुरुष जमा उत्तम, अ और ऊ मिलकर बना ओ, तो जो श था उसमें जुड़ गया ओ, पुरुषोत्तम। ठीक है। चौथा है महा जमा ऋषि। अब महा ऋषि का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें महा ऋषि लगा दोगे, नहीं, अर बनेगा, अर, तो महा और आधा रे ऊपर चला गया और बन गया ऋषि, महा ऋषि। ठीक है। पांचवा देव जमा
ऋषि, देवर्षि। क्लियर है? ऐसे ही राजा जमा ईश, तो जा और ई, यानी जा में एंडिंग साउंड है आ, और आ जमा ई बन रहा है ए, तो रा जे, ऐसे ज ए जे श, तो बन गया राजेश। तो इस तरह संधि गुण संधि है, और इसके ये 3 नियम हैं। तीनों नियम अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, और एक एक नियम को संधि करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए एक एक नियम को ध्यान से फॉलो करोगे तो संधि में गलती नहीं करोगे। एक बार फिर से मैं आपको गुण संधि के तीनों नियम याद करा देती हूँ। पहला नियम, अ में अगर ई मिलता है तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। दूसरा नियम, अ और आ में अगर ऊ मिलता है तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। और तीसरा नियम ये कहता है, अ और आ में अगर र ऋषि मिलता है तो ये दोनों मिलकर के अर बन जाते हैं। ये 3 नियम याद भी करने हैं, और हर संधि को पहचानने में आपने इसको देखना भी है। जहाँ ये 3 नियम आते हैं वहाँ गुण संधि होती है। ठीक है, आप इस संधि को ध्यान से अपनी बुक के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखना। अगली वीडियो में मैं बाकी की 2 संधियाँ कराऊंगी, और तब तक हैव ए नाइस डे।